स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो देखिए बच्चों, जेई मेन का लास्ट अटेम्प्ट जो वो भी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का हो चुका है और आप में से काफी सारे स्टूडेंट जो कॉन्फिडेंट है कि आप जेई एडवांस जो उसके लिए क्वालिफाई कर जाओगे। तो जो भी स्टूडेंट अब जेई एडवांस 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ऑलरेडी पहले से कर रहे हैं या जो अभी करेंगे, तो उनके लिए बच्चों ये वीडियो जो बहुत ही खास होने वाला है। इस छोटे से वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मैथ सब्जेक्ट जो उसको कैसे बच्चों इतना जो बचा हुआ टाइम है उसके अंदर कैसे टैकल करना है, क्या क्या चीजें आपको करनी है जिससे आप जेई एडवांस में बहुत अच्छा स्कोर जो कर सकते हो। तो देखो यार, सबसे पहली चीज तो क्या होती है कि जेई एडवांस का जो सिलेबस है वो जैसे जेई मेन में क्या होता है कि एक चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स जो वो कवर हो जाते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है। लेकिन जेई एडवांस का जो सिलेबस है वो बच्चों बहुत ही लिमिटेड सा सिलेबस होता है जहां से क्वेश्चन जो लगातार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप आज ही अभी अगर आपने, वैसे तो ये चीज बहुत पहले आपको कर लेनी चाहिए थी, बट अगर नहीं भी किए तो बच्चों जेई एडवांस का ऑफिशियल वेबसाइट जो वहां से आप सिलेबस जो उसको डाउनलोड कीजिए और उसको चैप्टर वाइज एनालिसिस अच्छे से कीजिए कि एक चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो सिलेबस में। काफी बार ऐसा होता है कि बच्चे जो वो सिलेबस के बाहर की चीजें पढ़ते रहते हैं जो कि एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता है। तो आप सबसे पहले बच्चों सिलेबस जो उसको डाउनलोड कीजिए। अगली बात देखो है कि यार आपको जो फोकस करना है वो लिमिटेड सिलेबस पे करना है, क्योंकि यार देखो सिंपल सी बात है, जेई एडवांस में अगर आप 40 to 50% स्कोर कर लेते हो तो इसका मतलब कि आपकी बहुत ही डिसेंट सी रैंक जो आपको अचीव हो जाती है। तो इसका मतलब कि 40 to 50% अगर आप टारगेट कर रहे हो तो उसके लिए अगर मान लो कि आप 70 to 80% जो है वो सिलेबस अगर आप अच्छे से कंप्लीट कर देते हो तो वो भी बहुत अच्छी चीज है। देखो जो आपका बेस्ट सिनेरियो उसमें तो क्या होना चाहिए कि पूरा का पूरा सिलेबस जो वही कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन आपको अगर लगता है कि कुछ एक चैप्टर जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, जो आपसे लगातार हो ही नहीं रहे, तो फिर ऐसे केस में आप जो लिमिटेड सिलेबस है बेटा उसी पे फोकस कीजिए। जो भी आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है उस पे आप ज्यादा से ज्यादा जो आपको फोकस करना है, ठीक है। तो सेकंड चीज क्या होगी कि आपको अपनी स्ट्रेंथ जो उस पे फोकस करना है। अगली चीज है कि बच्चों आपको ये जो लास्ट टाइम है उसके अंदर टफ क्वेश्चंस की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब देखो टफ क्वेश्चंस का मतलब काफी सारे स्टूडेंट कई बार क्या समझते हैं कि जो क्वेश्चन सर 2 पेज 3 पेज में लंबा लंबा जिसका सॉल्यूशन जा रहा है वो टफ क्वेश्चंस होते हैं, बट एक्चुअल में बच्चों ऐसा नहीं होता। जेई एडवांस में इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जिनकी कैलकुलेशन जो बहुत लेंथी होती है। बट बच्चों जेई एडवांस में जो मेनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्या होते हैं, मल्टी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अंदर 3-4 चैप्टर को मिक्स करके क्वेश्चन जो है वो पूछता है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन जो उनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ऐसे क्वेश्चन जो वो कई बार क्या होता है कि रेलेवेंट क्वेश्चन आपको मिल भी नहीं पाते हैं। तो आप ऐसे केस में अगर करना चाहते हो तो बच्चों एटीपी स्टार का जो एक जेई एडवांस का कोर्स आ रहा है आरसीसी 3.0, उसके बारे में आपको हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी पता हो। तो ये बैच बच्चों कल 2 बजे स्टार्ट हो जाए, कल 2 बजे इसके एनरोलमेंट स्टार्ट हो जाएंगे, 2 बजे इसका लाइव है तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। तो इस पूरे बैच में बच्चों यही जो की कॉन्सेप्ट है उनका रिवीजन आपको करवाया जाएगा और साथ ही साथ में ये जो कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करवाई जाएगी ताकि आपका एग्जाम में जो स्कोर है वो बहुत अच्छे से आप कर पाओ। अगली चीज यार देखो क्या है, टेस्ट आपको कौन से टेस्ट देने हैं, कैसे देने हैं, ये चीज सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो यार देखो सबसे पहले तो आप 92 साल के पेपर दे लो, बहुत ज्यादा देने की आपको जरूरत नहीं है। बाकी के क्योंकि अब जो बचा हुआ टाइम है उसमें वैसे भी आप बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट नहीं दे सकते। तो पहले तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 मॉक टेस्ट जो वो बच्चों आप एक जेई एडवांस 2019 का दीजिए, एक जेई एडवांस 2020 का। जो भी आपके पेपर हुए हैं प्रीवियस ईयर में इन 2 ईयर्स के, इन दोनों पेपर को बच्चों आप एज ए मॉक टेस्ट जो वो अटेम्प्ट करो। एटीपी स्टार की आप ऐप से भी इन पेपर्स को अटेम्प्ट कर सकते हो और इन पेपर को बच्चों आप एक्चुअल उसी टाइम में अटेम्प्ट करना जिस टाइम में रियल एग्जाम आपका होता है, क्योंकि इसी से बच्चों आपकी रेगुलरिटी बनेगी। ये तो आपको सारे मॉक टेस्ट जितने भी आप अटेम्प्ट करने वाले हो एडवांस से पहले सभी के लिए आपको ध्यान रखना है। जो भी टेस्ट आप अटेम्प्ट करो बिल्कुल बच्चों उसी रियल टाइम में वो आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो आप ये 2 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि जेई एडवांस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन सा पोर्शन जो वो ज्यादा कवर किया जाता है। इसके बाद में कुछ एक जो और आपको मॉक टेस्ट देने वो आरसीसी बैच जैसे होने वाला है, तो उसके अंदर भी मॉक टेस्ट रहेंगे, वहां से बच्चों वो मॉक टेस्ट जो है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके अलावा देखो एक जो सबसे बड़ा बच्चे जो जहां पे गलती कर जाते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस की उनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होती है, इंटीजर की अच्छी खासी प्रैक्टिस होती है क्योंकि वो ऑलरेडी जेईई मेन में उस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट मल्टी करेक्ट क्वेश्चन जो है उनकी बच्चे की प्रैक्टिस बहुत कम होती है। तो बच्चों आपको जो फोकस करना है मल्टी करेक्ट क्वेश्चन जो होते हैं उन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। वैसे तो देखो यार जेईई एडवांस का जो पैटर्न होता है उसको आप पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जेईई एडवांस में अब तक जो प्रीवियस ईयर्स में पेपर्स हुए हैं तो काफी बार क्या हर बार ही उसका पैटर्न जो कुछ ना कुछ चेंज होता है। तो आपको हर एक वैरायटी के जो क्वेश्चंस है उनको करना जरूरी है। जो मैचिंग टाइप के क्वेश्चंस है उनको भी आप कीजिए, पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चन जो उनको आप ज्यादा से ज्यादा टारगेट कीजिए, क्योंकि जेईई एडवांस के
पैटर्न में ये देखा गया है कि जो पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चन है वो जनरली रिलेटिवली आसान पूछे गए, आसान नहीं होते बट रिलेटिवली जो बाकी के पोर्शन होते हैं उनके कंपैरिजन में बच्चों थोड़ा सा आसान होता है। तो आपको हर एक वैरायटी के क्वेश्चंस जो हैं उनकी अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप, और अगली चीज बच्चों जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या रखनी, कि जब भी आप जे एडवांस का पेपर की तैयारी करो, जब जे एडवांस का पेपर देने जाओगे तो आप कभी भी उसको पहले से पेपर जो उसको प्रेडिक्ट मत कीजिए, मतलब बेसिकली उसका जो पैटर्न है उसको प्रेडिक्ट मत कीजिए कि यही चीज आने वाले सिंगल करेक्ट पूछे जाएंगे या फिर मल्टी करेक्ट या फिर इंटीजर, कुछ भी आ सकता है। क्योंकि बच्चों हमेशा से जे एडवांस जो अपने पैटर्न में चेंज जो वो करता रहता है, जे एडवांस के पेपर में हमेशा आपको सरप्राइजेस जो वो देखने को मिलते हैं। अगर आपको कोई सरप्राइज बच्चों जे एडवांस के पेपर में देखने को नहीं मिलता है तो इसका मतलब वही आपके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज जो वो होता है। तो इन सारी चीजों को बच्चों ध्यान में रखना है। तो इसका मतलब मेन चीज जो आपको निकल के आएगी वो क्या है, जे मेन की जैसे आपने प्रिपरेशन किया, जे एडवांस का जब आप प्रिपरेशन करने जाओगे तो मेन चीज होती है कि बच्चों वहां पे जो क्वेश्चंस का लेवल होता है, जो टफनेस का लेवल होता है वो थोड़ा सा इसलिए इंक्रीज हो जाता है क्योंकि वहां पे जो मल्टी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो ज्यादा पूछे जाते हैं। 3-4 जो चैप्टर्स है उनको बच्चों मिक्स करके क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो एक बार फिर से बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि कल 2 बजे जो है वो आरसीसी 3.0 बैच के रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होने वाला है। तो जिस भी बच्चे को चाहिए कि वो खुद से सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहा है या उसको एक फोकस्ड बैच जो उसकी जरूरत है, तो इस बैच को बच्चों आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो। ओके गाइज, बेस्ट ऑफ लक।